रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। बाईस जनवरी 2024 प्रभु श्री राम अपने भव्य, दिव्य और नव्य धाम में विराजमान होने जा रहे हैं। प्रभु का भव्य धाम बनकर तैयार है। 500 बरस का संकल्प बस पूरा होने वाला है, जिस संकल्प के पूरा होने से न सिर्फ राम भक्तों में उत्साह है, बल्कि पूरी अयोध्या जय श्री राम की धुन में मग्न है। संत उत्साहित हैं, राम भक्त उत्साहित हैं। सरयू की जलधारा का प्रवाह राम धुन का संगीत सुना रहा है, तो अयोध्या में बहती हवा प्रभु श्री राम के आगमन का संदेश ला रही है। और इस संदेश से पहले प्रभु संकल्प को पूरा करने की जो जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली है, उसके लिए उन्होंने राम जप और कठोर तप का संकल्प लिया है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण, चारों दिशाओं में राम नाम की धुन, राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। मां को याद करते हुए पीएम मोदी ने अपने इस प्रभु संकल्प को धारण किया है। पीएम मोदी प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान हैं, तो साफ है कि उनके कंधों पर 5 सदियों के प्रण को पूरा करने की खास जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी के लिए पीएम मोदी ने देश की अगुवाई के सबसे जिम्मेदारी भरे पद पर काम के साथ साथ इस कठोर संकल्प को धारण किया है। निश्चित दुनिया के लिए एक नया संदेशा होगा कि पहली बार भारत के किसी राष्ट्र के प्रधान सेवक ने इस तरह का महाव्रत करके एक जनता को संदेशा दिया है, और पूरी भारत की करोड़ों करोड़ों जनता प्रधानमंत्री की इस महाव्रत से अत्यंत उत्साहित है। किसी भी ऐसे पुनीत कर्म को संपन्न करने वाला यजमान अपने आप को एक संकल्प के तहत उपवास रख के उपासना करता है। जैसे प्राचीन काल में जो विवाह होते थे, तो लड़की या लड़का के माता पिता 3 दिन पूर्व से ही व्रत रखते थे। इस कठोर तप में यम नियम है, इस कठोर तप में साधना है। करोड़ों राम भक्तों के सपने हैं और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनुष्ठान के लिए 11 दिवसीय जो व्रत रखा है, वो बहुत ही सराहनीय है। जमीन पर सोना पड़ेगा, उनको मौन व्रत रहना पड़ेगा। ये सारी जो प्रक्रिया होती है यजमान की, तो यजमान के रूप में वो हैं। नासिक के कालाराम मंदिर से पीएम मोदी ने एक महाअनुष्ठान का संकल्प लिया। ये वो संकल्प है जो अयोध्या में रामकाज के पीएम मोदी को दैवीय चेतना के साथ
आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक शक्ति देगा। 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा का वो पल आएगा जिसकी प्रतीक्षा राम भक्तों को 5 सदियों से करनी पड़ी है, तो भावनाओं का ज्वार उमड़ेगा। पीएम मोदी ने संवेदनाओं और स्मृतियों के इसी सैलाब पर नियंत्रण के लिए इस कठोर तप का प्रण किया। आज व्यक्ति विशेष में आपको दिखाएंगे मोदी का राम व्रत। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य धाम में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ कामकाज के लिए जो संकल्प लिया, उस कठिन तप की शुरुआत उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर से की। जय जय राम कृष्ण हरि हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। पीएम मोदी ने कालाराम मंदिर में प्रभु श्री राम के लिए अपने 11 दिनों के महाअनुष्ठान की शुरुआत कर दी। मैंने आह्वान किया था 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। महाराष्ट्र के नासिक में मौजूद कालाराम मंदिर को अनुष्ठान की शुरुआत के लिए चुनने के पीछे भी एक अहम वजह है। दरअसल कालाराम मंदिर का प्रभु श्री राम से गहरा नाता है। पंचवटी की धरती पर मौजूद इस मंदिर को प्रभु श्री राम के सबसे पूज्य धामों में से एक माना जाता है। अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया। मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। भगवान श्री राम जब वनवास के लिए अयोध्या से निकले थे, तो नासिक की धरती पर ही उन्होंने अपने वनवास का एक लंबा वक्त बिताया था। कहा जाता है कि कालाराम मंदिर किसी वक्त महज लकड़ियों से बना था, लेकिन बाद में इसे पत्थर से पूरी तरह से तैयार किया गया था। सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की प्रतिमाएं काले रंग की हैं। पूरे देश में प्रभु श्री राम की एक लौती मूर्ति है, जिसमें प्रभु का दाहिना हाथ उनकी छाती पर है। प्रभु श्री राम का ये विग्रह करीब 2500 वर्ष पुराना बताया जाता है। मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन में बड़ी संतुलन रखना होता है, संयम रखना होता है, और इस संतुलन और संयम के कारण ही वो शरीर इस योग्य होता है, मन इस योग्य होता है और भाव इस योग्य होता है कि हम भगवान के मंदिर में जाएं, गर्भगृह में जाएं और प्राण प्रतिष्ठित कर सकें। नासिक के कालाराम मंदिर से ही पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले
अपने 11 दिनों के कठिन व्रत की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कालाराम मंदिर में अपने महाअनुष्ठान की शुरुआत जल अनुष्ठान के साथ की और प्रभु तप का संकल्प धारण किया। अनुष्ठान के पहले दिन पीएम मोदी ने नासिक के रामकुंड में हाथों में जल लेकर संकल्प लिया। 3 प्रकार की शुद्धि कही गई है शास्त्रों में, कायिक शुद्धि, वाचिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि। इन तीनों शुद्धियों से परिपूर्ण होकर के जो यजमान इस तरह के महाअनुष्ठानों में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं वो संपूर्ण फल भाग भविष्यति, वो संपूर्ण फल को प्राप्त करते हैं। नासिक में विशेष पूजा अर्चना की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों से कालाराम मंदिर में साफ सफाई की। पीएम मोदी ने मंदिर प्रांगण में सफाई के बाद ही अनुष्ठान के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और प्रभु का संकल्प धारण किया। पीएम मोदी ने न सिर्फ खुद देश के लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया, बल्कि देशवासियों से आग्रह किया कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के हर मंदिर, हर मठ और हर देव धाम को स्वच्छ और निर्मल बनाएं, सफाई अभियान चलाएं। देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है, भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त 1 सप्ताह पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। मोदी का राम व्रत, मोदी का राम अनुष्ठान, 11 दिनों का कठोर तप, कालाराम मंदिर में संकल्प, प्राण प्रतिष्ठा तक कठोर साधना। प्रधानमंत्री मोदी ने नासिक के ऐतिहासिक कालाराम मंदिर से प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रभु संकल्प धारण किया है। मोदी की इस महाअनुष्ठान की अवधि 11 दिनों की होगी। पीएम मोदी इन 11 दिनों में यम नियम का पालन करते हुए कठोर साधना करेंगे और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ कामकाज के लिए खुद को मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर तैयार करेंगे। और 11 दिन के बाद जो 22 जनवरी आएगी, 22 जनवरी की वो आकर के वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे और अंतिम दिन का जो यजमान के काम होगा वो सब उन्हीं के द्वारा उन्हीं के हाथों से कराया जाएगा। इस प्रकार के उनके अनुष्ठान होना बहुत जरूरी है। पंचवटी की उस धरती पर पीएम मोदी ने अनुष्ठान का संकल्प लिया जहां प्रभु श्री राम ने अपने वनवास का एक लंबा हिस्सा बिताया था और पीएम मोदी का ये महाअनुष्ठान पूरा होगा अवधपुरी की उस पावन धरती पर जहां 500 बरस के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने दिव्य, भव्य और नव्य धाम में विराजमान होने जा रहे हैं। पीएम मोदी के 11 दिनों के इस कठोर तप में क्या कुछ नियम है? देश की जिम्मेदारी के साथ इस कठोर साधना में पीएम मोदी को क्या क्या त्यागना होगा, किन कठिनाइयों का सामना करना होगा, आपको आगे बताएंगे। बाईस जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ काज अपने हाथों से पूरा करेंगे और इसके लिए उन्होंने खुद को मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर तैयार करने के लिए 11 दिनों की कठोर तपस्या का संकल्प लिया है। आखिर मोदी का ये महाअनुष्ठान क्या है और कितना कठिन है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। 22 जनवरी को मोदी के आराध्य श्री राम 500 साल का वनवास पूरा कर लौट रहे हैं। अयोध्या जगमग है और पूरी दुनिया की नजर अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर है। राम भक्तों को अपने सैकड़ों साल पुराने सपने के पूरा होने का बेसब्री से इंतजार है। पीएम मोदी के लिए भी ये पल बेहद ही खास है। प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य यजमान के तौर पर तमाम धार्मिक कामकाज पूरे करेंगे, बल्कि रामलला की आंखों पर बंधी पट्टी भी पीएम मोदी ही खोलेंगे। साफ है ये वो पल होगा जिसमें पीएम मोदी के मन में एक साथ असंख्य भावनाओं का ज्वार भाटा उमड़ेगा।
प्रभु राम के दिव्य कामकाज की पूर्ति के लिए इस वक्त न सिर्फ बेहद मजबूत मानसिक और आध्यात्मिक चेतना की जरूरत होगी, बल्कि पीएम मोदी को अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण करना होगा, क्योंकि खुद को तैयार करने के लिए पीएम मोदी ने 11 दिनों के इस महाअनुष्ठान का कठोर संकल्प लिया है। पालन करना पड़ता है, एक भोजन में पालन करता है, भोजन नहीं मिलता फलाहार उल्हार करते हैं। हाँ, उसके बाद में पत्तल में खाना पड़ता है और ज़मीन पर सोना पड़ता है। दोनों टाइम उनके जो भगवान हैं उनके आराधना करना पड़ता है। इसी तरह से उनके अनुष्ठान। मोदी का महाअनुष्ठान किस लिए? प्राण प्रतिष्ठा का दिव्य काज, दैवीय चेतना जागरण, भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी, मजबूत आध्यात्मिक मनोशक्ति, 30 बरस पुराना संकल्प पूरा, रामलला के पहले दर्शन। ये हमारे यहाँ हमारे धर्मशास्त्रों में और हमारे दर्शन शास्त्रों में बहुत स्पष्टतया इसका उल्लेख है कि जब भी किसी बड़े अनुष्ठान की रचना की जाती है तो उसके पूर्व पीठिका होती है, उसमें कुछ नियम कुछ उपनियम होते हैं। तो व्रत होता है, उस व्रत को बहुत निष्ठा के साथ पालन करने से उस व्रत की पूर्णता होती है। उसमें है अहिंसा, सत्य, आस्तेय और ब्रह्मचर्य। ये है यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो कम से कम यम और नियम का पालन करना जीवन में बहुत आवश्यक होता है जब किसी इस प्रकार के कोई बड़े अनुष्ठान को रचना की जाती है। पीएम मोदी के लिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का वो पल कितना अहम है, कितना भावुक कर देने वाला है और उन्हें किस कदर भावनाओं के सैलाब का सामना करना होगा। इसके बारे में पीएम मोदी ने खुद एक वीडियो जारी करके बताया कि यादों के झरोखे से राम मंदिर के संकल्प पूरा होने का उनके लिए क्या महत्व है। मेरी मां जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीताराम का ही नाम बजा करती थी। साथियों, प्राण प्रतिष्ठा की मंगल घड़ी, चराचर सृष्टि का वो चैतन्य पल, आध्यात्मिक अनुभूति का वो अवसर, गर्भगृह में उस पल क्या कुछ नहीं होगा। साथियों, शरीर के रूप में तो मैं उस पवित्र पल का साक्षी बनूंगा ही, लेकिन मेरे मन में, मेरे हृदय के हर स्पंदन में 140 करोड़ भारतीय मेरे साथ होंगे। आप मेरे साथ होंगे, हर राम भक्त मेरे साथ होगा और वो चैतन्य पल हम सबकी साझी अनुभूति होगी। पीएम मोदी का भावुक होना स्वाभाविक है। दरअसल 22 जनवरी को वो सपना पूरा होने जा रहा है जिसे देखते हुए कई पीढ़ियां गुजर गई। राम भक्तों के संघर्ष और प्रभु राम के लिए संकल्पों की शक्ति की वजह से ही आखिरकार अवधपुरी में एक बार फिर त्रेता जैसी रौनक दिखने लगी है। बस अब इंतजार है प्रभु श्री राम के पधारने का, अपने दिव्य धाम में विराजमान होने का। मैं अपने साथ राम मंदिर के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले अनगिनत व्यक्तित्वों की प्रेरणा लेकर जाऊंगा। त्याग तपस्या की वो मूर्तियां, 500 साल का धैर्य, दीर्घ धैर्य का वो काल, अनगिनत त्याग और तपस्या की घटनाएं, दानियों की, बलिदानियों की गाथाएं। कितने ही लोग हैं जिनके नाम तक कोई नहीं जानता, लेकिन जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण। प्राण प्रतिष्ठा के उस भावुक पल में खुद को संयमित और नियंत्रित रखने के लिए, भावनाओं के सैलाब को काबू रखने के लिए
मजबूत आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत होगी। तो पीएम मोदी ने दैवीय चेतना के जागरण की खातिर इस महाअनुष्ठान का संकल्प धारण किया है। इस एकादश संकल्प के लिए पीएम मोदी यम नियम के कठोर संकल्प को धारण किए हुए हैं। सत्यव्रत का संकल्प, सिर्फ सात्विक भोजन, सिर्फ एक वक्त भोजन, दिन में फलाहार, प्रभु पूजन तक व्रत, प्रभु को भोग लगाकर ही भोजन, सिले हुए वस्त्रों का त्याग, बिस्तर पर सोना बैठना वर्जित, मौन व्रत का पालन। में वो काठ की चौकी पर सोएंगे, वो बहुत सारी चीज़ों को नहीं खाएंगे, वो कितने घंटे तक सोएंगे, क्या क्या जप करेंगे, ये सारी चीज़ें वैदिक प्रक्रिया के अनुसार करेंगे। एंड इट्स ग्रेट। मैं मानता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके, जैसे भगवान राम का जब राज्याभिषेक होना था तो वो भी व्रत किए थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना के ऊपर इतना बड़ा व्रत कर रहे हैं। वो भारतीयों को और अपने देशवासियों को ये संदेश भी दे रहे हैं कि पवित्र कार्य पवित्र शरीर और पवित्र मन से ही किया जा सकता है और पवित्र इरादे से किया जा सकता है। प्रभु काज के लिए पीएम मोदी 11 दिनों तक दैवीय चेतना और आध्यात्मिक शक्ति की खातिर कठिन अनुष्ठान में रहेंगे। इस एकादश तपस्या के लिए पीएम मोदी सत्यव्रत के पालन, सिर्फ एक वक्त सात्विक भोजन समेत यम नियम के 45 संकल्पों का पालन करेंगे। यज्ञो वही सर्वश्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ जो है वह सर्वश्रेष्ठतम कर्म है। और उस यज्ञ में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब नियम लेकर के व्रत लेके बैठेंगे यज्ञ की सफलता के लिए, तो बहुत ही सराहनीय कार्य है, जितना इनकी सराहना किया जाए उतना कम है। पीएम मोदी प्रभु रामलला को उनके भव्य धाम में स्थापित करने का सौभाग्य हासिल करने जा रहे हैं। ऐसे में साफ है, दिव्य काज के लिए दैवीय मनोशक्ति जरूरी है और इसके लिए पीएम मोदी ने वो कठोर व्रत धारण किया है जिसे करने के लिए आम लोग सोचते भी नहीं। इस कठोर व्रत की शक्ति के साथ ही पीएम मोदी रामकाज का संकल्प पूरा करेंगे। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। मोदी का ये राम अनुष्ठान 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही संपन्न होगा। रुकेंगे यहाँ एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।